हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स के फीडबैक पे मैंने एक वीडियो स्टैटिस्टिक्स की 1 और 2 मार्क्स की एमसीक्यू टाइप की बना के दी आपको, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली बोर्ड में आए हैं वो कंटेन्ड हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मीन मोड मीडियन में से मीडियन के क्वेश्चंस में बहुत डिफिकल्टी आती है, उसे कॉन्सेप्ट वाइज समझा के वीडियो बना दो सो दैट इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। So for that, this video is dedicated to only one topic, which is medium. तो देखिए इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको चारों का एक एक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा और इसके बाद आपको मीडियम के किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती। आपको सिर्फ एक काम करना है, टेक अ रजिस्टर, अ पेन एंड प्रिपेयर नोट्स। तो 4 टाइप कौन सी हैं मैं आपको पहले वो डिस्कस कर दूं, फिर वन बाय वन आप उसके बाद किसी भी बुक का एनसीईआरटी और इवन किसी बुक का कोई क्वेश्चन उठा लें, कोई चांस है ही नहीं क्वेश्चन आपसे ना हो, और फिर भी आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अगर किसी क्वेश्चन में स्टिल प्रॉब्लम आती है तो देखिए पहली टाइप क्या है, आपको क्लासेस गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और होगा कैलकुलेट मीडियन, नंबर 1। नंबर 2 टाइप में मीडियन गिवन होगा, क्लासेस गिवन होगी, 2 फ्रीक्वेंसी या 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। और जो थर्ड और फोर्थ टाइप है उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं। मैं आपको उसके इतने बढ़िया अच्छे टिप्स दे दूंगा कि वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। वो 2 टाइप क्या है, आपको टेबल दे रखी होगी लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में, और अब लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में जो सामने फिगर होगी ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप होती है, वो फ्रीक्वेंसी टाइप नहीं होती। तो उसमें क्या करना है, लेस देन टाइप हो या मोर देन टाइप हो, उसको पहले क्लासेस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद क्वेश्चन फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा हमारा टाइप नंबर 1 है। तो बस उस स्टेप पे हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड कि आप पहले टेबल और फ्रीक्वेंसी ठीक बना लो। इसमें तो आपको दे रखी है, यू आर यूजिंग द फिगर, उसमें आपको टेबल और क्लासेस खुद बनानी पड़ेंगी कन्वर्ट करके, और उसके बाद क्वेश्चन चलाना पड़ेगा। देखिए मैं पहली टाइप का क्वेश्चन जो ले रहा हूं उसके अंदर आपको नंबर 1 पहली चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए। टाइम सेव करने के लिए और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज देने के लिए मैंने सब कैलकुलेशन का पार्ट तैयार कर दिया है। आपको मैं सिर्फ बता दूंगा कि क्या करना है और उसके बाद आप अटेम्प्ट करना क्वेश्चन। सबसे पहले फार्मूला ये लिखा है मैंने, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, लर्न इट बाय हार्ट। अब ये कौन सी फिगर कहां से उठानी है और कैसे बननी है मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 कॉलम गिवन होंगे, पहला होगा क्लासेस का, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी का। इसमें xi यानी मिडल मोस्ट वैल्यू निकालने की नीड नहीं पड़ती, वो मीन में नीड पड़ती है, इसमें नीड नहीं पड़ती। तो बीच में कोई स्पेस, यहां पर xi के लिए स्पेस देने की नीड नहीं है। पहला स्टेप को बता दूं, मीडियन में अगर डेटा कंटिन्यूअस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। मैं वो भी एक क्वेश्चन कवर कर दूंगा इसी वीडियो में। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है डेटा शुड बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म जिसे बोलते हैं, और वो ये है किसी भी क्लास की अपर लिमिट सब्सीक्वेंट की लोअर लिमिट से मैच करनी चाहिए। किसी भी क्लास की अपर लिमिट सब्सीक्वेंट की लोअर से मैच करनी चाहिए। अगर ये 150 और ये 151 है तो आप कह लें डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आप मीडियन का क्वेश्चन स्टार्ट ही ना करें, आपने पूरा पेज भरा और उसके बाद में 0 या वार्ड होगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मीडियन डेटा मस्ट बी कंटिन्यूअस, और उसका भी अगर क्वेश्चन दूंगा तो बता दूंगा। तो पहला स्टेप यहां पर एस्केप हो गया, डेटा कंटिन्यूअस है, किसी भी क्लास की अपर लिमिट सब्सिक्वेंट की लोअर से मैच कर रही है। फर्स्ट स्टेप नोट कर लिया, आप रजिस्टर में नोट करते जाएं, उसके बाद करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इकट्ठी की हुई फ्रीक्वेंसी, हिंदी में अगर कहें तो इकट्ठी की हुई फ्रीक्वेंसी। दैट इज आप हर बार नेक्स्ट फिगर को ऐड करते जाओ, यू विल गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जैसे ये मैंने लिखा सीएफ टेबल, 4 तो एज इट इज, 4 प्लस 11 15, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 7 34, 34
प्लस 10 44, 44 प्लस 6 50। एक और ध्यान देना, कहीं आपकी एडिशन में भी गलती ना हो जाए। सीएफ टेबल की लास्ट फिगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, नहीं तो पहले टोटल चेक कर लो। मैंने चेक किया कि सीएफ टेबल की लास्ट फिगर फ्रीक्वेंसी के टोटल से मैच करनी चाहिए, इसका मतलब यहां तक हमारा काम गारंटीड ठीक है। सेकंड स्टेप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये नोट कर लें आपको n पता है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड n। आप कैलकुलेट कर ले n/2 और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पे रखें, नीचे उतरते जाए और जहां वो फिगर n/2 को क्रॉस कर जाए उस क्लास को पकड़ लें और उसे हाईलाइट करके लिख दें मीडियन क्लास। कैसे? इस क्वेश्चन में जो मैंने लिया है n कितना है 50, n/2 कितना हुआ 25। आपने पेन यहां रखना है, तो क्या ये फिगर 25 से ऊपर है? नो। क्या ये है? नो। क्या ये है? यस। आपको ये कह रहा हूं जहां n/2 से जस्ट क्रॉस करे, यहां n/2 से जस्ट क्रॉस कर गया, आप उस पूरी क्लास को पकड़ लो, हाईलाइट कर दो, वहां लिख दो मीडियन क्लास। और अगर यहां तक हो गया ठीक, फिर तो कैलकुलेशन है, गलत नहीं होगा। फिर फार्मूले में क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। आपने जो हाईलाइट किया ये लोअर लिमिट है, ये यहां लिख दो। n/2 आपने पहले कैलकुलेट कर लिया 25, वो यहां लिख दो। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F इज द फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब 90% जब बच्चे गलती करते हैं ना, वो CF पे करते हैं। इस केस में CF इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, यानी जो CF है ना, CF इसकी नहीं, इससे पहले वाले क्लास की फिगर, ये वाली फिगर 15 लिखनी है। मैं यहां मार्क कर दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां गलती हो गई तो फिर आपके मार्क्स हो गए, तो यहां ध्यान रखना। तो CF की फिगर मीडियन क्लास से पहले वाले की फिगर है, मीडियन क्लास से पहले वाले की फिगर है। H इज क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल किसी भी क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देख लें 5 आ रहा है तो ये 5 है। इसके बाद आपने सिंपली फार्मूले में पुट किया है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। 140 25 माइनस 15 अपॉन 12, मैंने आपको बताया फिगर ये लिखी हुई है। H क्लास इंटरवल 5, बाकी तो आराम से आप कैलकुलेशन करो, तो इट इज 101% करेक्ट। अगर आप इन 4 स्टेप्स को ध्यान रख के चलोगे तो। अब सेकेंड टाइप जो मैं कवर कर रहा हूं और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मीडियन गिवन होगा, फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होगी, उसका थोड़ा स्टेप अलग है, उसे भी लेते हैं क्वेश्चन को अभी। यह है इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको मीडियन गिवन है और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में लिख दिया है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी का सम 100, मीडियन 32, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। दैट इज पहला कॉलम गिवन है। सेकंड में कहीं पर एक या दो जगह मिसिंग फ्रीक्वेंसी आइदर X एंड Y और F1 एंड F2 लिखी होंगी, और उसे देखो कैसे करना है। फार्मूला सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपने CF टेबल बनानी है। CF टेबल का मेथड जो पिछले क्वेश्चन में था वही है, जैसे मैं इसमें आपको बता दूं किस तरह से बनाया है। फर्स्ट फिगर एज इट इज, फर्स्ट प्लस F1 10 प्लस F1, 10 प्लस F1 प्लस 25, इट मींस 35 प्लस F1, ये 35 प्लस F1 प्लस 30, तो 65 प्लस F1, देन 65 प्लस F1, सिमिलरली यहां तक आ गए हम ऐड करके। अब उसमें भी मैंने आपको बताया था कि CF टेबल की लास्ट फिगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, जैसे दोनों में 50-50 ईच आ गया था। बट इस केस में आपको एक इक्वेशन मिलेगी, जैसे CF टेबल की लास्ट फिगर ये है 75 प्लस F1 प्लस F2 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 100, तो दे मस्ट बी इक्वल। जो कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में था वही यहां अप्लाई किया एंड वी गेट वन इक्वेशन, तो इट इज इक्वेशन नंबर 1। हर क्वेश्चन में यही आएगा। उसमें आपको मैंने बताया कि अगर आप n/2 कैलकुलेट कर लें, n/2 कैलकुलेट करने के बाद CF टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करना स्टार्ट करो,
जहां भी फिगर n/2 को जस्ट क्रॉस करे, कॉल दैट एज मीडियन क्लास। अब आप कहोगे इसमें यहां कैसे पता चलेगा? तो ये बड़ा सिंपल है और बड़े बड़े स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि अब मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी। अब आपने मीडियन को देखना है कि वो किस क्लास में फॉल करता है, इधर की तरफ। अब उधर नहीं जाना, CF टेबल पे नहीं जाना, अब इधर की तरफ देखना है। जैसे 32 है, क्या 32 इसमें आ सकता है? नहीं। क्या 32 इसमें आ सकता है? नहीं। एक यही क्लास है जिसमें 32 आएगा, तो यहां देखना है, यहां नहीं देखना, और इसे हाईलाइट करके नेम इट एज मीडियन क्लास। और इसके बाद आपको मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो प्लेस कर दी, n/2 100/2 दैट इज 50 ये प्लेस कर दिया। F इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी दैट इज इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 30 ये प्लेस कर दी। और CF में मैं फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं, यहां गलती ना हो जाए और नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये है प्रीसीडिंग क्लास की फिगर, तो प्रीसीडिंग यानी पहले वाले की 35 प्लस F1 ये फिगर लेनी है। और H क्लास इंटरवल है, तो क्लियरली क्लास इंटरवल 10 का है, तो 10 कर लिया। कैलकुलेशंस में देखिए इसके अंदर अब मीडियन गिवन है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस फार्मूला लिखा हुआ है सारा। सबसे पहले आप मीडियन की फिगर में से ये फिगर इधर आकर लेस करोगे, जैसे मैंने 32 माइनस 30 तो 2 कर दिया। यहां ब्रैकेट माइनस के साथ ये जरूर प्लेस कर देना, रीजन बीइंग अगर ये प्लेस नहीं की तो आप इसका साइन चेंज करना भूल जाओगे, फिर गलती हो जाएगी। तो 50 माइनस 35 माइनस F1 ये ब्रैकेट ओपन करके आ गया। 10 और 30 में 10 कैंसिलेशन हो सकता है, मैंने ये भी कैंसिल कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया ये 6, तो 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को नेट कर लिया 15 माइनस F1 और इसको ट्रांसपोज किया तो वी गेट F1 इज इक्वल टू 9। अब F इज इक्वल टू 9 यहां पुट कर दें तो वी गेट 9 प्लस F2 इज इक्वल 25 और इसके सिंप्लीफिकेशन पे F2 आ गया 16। इसके दो क्वेश्चन आपको बताता हूं, एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है और एक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इन दोनों में से मैक्सिमम चांस है यही का ही क्वेश्चन आ जाता है, बट मैंने डेलिबरेटली आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं सो दैट आपका खुद प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। आप उन क्वेश्चंस को दोनों को करो और उसके बाद देखो यही स्टेप्स जो आपको स्टेप्स लिखवा दिए, यही स्टेप फॉलो करके यू विल एग्जैक्टली अराइव एट द आंसर। और जो नेक्स्ट 2 टाइप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। उसके अंदर जब तक आप टेबल और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम सही कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता और वो आपको बनाना पड़ता है। अब इसके बाद मैं ले रहा हूं केस 3 मोर देन टाइप और लेस देन टाइप वाले 2 क्वेश्चन और दोनों में फिर वही ध्यान रखना, आपको डेटा हमेशा कंटिन्यूअस चेक कर लेना है, क्योंकि मीडियन में अगर डेटा कंटिन्यूअस नहीं हुआ दैट इज ये फिगर इससे मैच नहीं करी तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सारा ही गलत हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इन एवरी केस डेटा मस्ट बी कंटिन्यूअस। मैं अभी आपको यही बता देता हूं डेटा कंटिन्यूअस कैसे करते हैं। देखिए आप सपोज एक क्लास हो 1 to 10, फिर हो 11 to 20, फिर हो 21 to 30 एंड 31 to 40, क्योंकि देखो इसके बाद और कुछ नया नहीं बचता। डेटा कंटिन्यूअस वाला मैं यही बता देता हूं, उसके लिए कोई सेपरेट क्वेश्चन की नीड नहीं पड़ेगी। रूल क्या है, आपने किसी भी क्लास की अपर लिमिट और सब्सिक्वेंट की लोअर लिमिट का डिफरेंस देखना है और 99% आपका ये हमेशा 1 ही होता है। ये फिर रिपीट कर दूं, किसी भी क्लास की अपर लिमिट सब्सिक्वेंट की लोअर लिमिट इन दोनों का डिफरेंस जो आया डिफरेंस उसको आधा कर दिया, ये आधा आ गया 0.5। किसी भी क्लास की अपर लिमिट सब्सिक्वेंट की लोअर लिमिट उन दोनों का डिफरेंस, उस डिफरेंस का आधा। अब याद ये रखना है L फॉर लोअर और L फॉर लेस, यानी लोअर लिमिट में लेस तो दूसरे वाले में ऐड, अपर में ऐड। बस ये ध्यान रख लेना कि लोअर फॉर लेस अपर फॉर ऐड। जैसे इसी को करोगे ना तो लोअर से लेस तो 0.5, अपर में ऐड 10.5, लोअर लिमिट से लेस 10.5, यानी यही फिगर जो आ गई ना ये वाली फिगर इसकी बात कर रहा हूं। अपर में ऐड 20.5, फिर लोअर से लेस 20.5, अपर में ऐड
30.5, लोअर से लेस 30.5, अपर में ऐड 40.5। तो आप ये देख रहे हो अब डाटा कंटिन्यूअस हो गया है, यानी किसी भी क्लास की अपर लिमिट सब्सिक्वेंट की लोअर से मैच कर रही है। तो इस स्टेप को जरूर ध्यान कर लेना, क्योंकि ये स्टेप कई क्वेश्चन में एस्केप्ड होता है। आपको डाटा दे ही रखा है कंटिन्यूअस, नहीं दे रखा तो इसके ठीक किए बिना क्वेश्चन स्टार्ट करना, इट विल बी ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, सारा क्वेश्चन ही जीरो हो जाएगा। तो ये स्टेप भी मैंने आपको यहीं क्लियर कर दिया है। देखो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है, जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्टी फील होती है और बहुत सारे स्टूडेंट टेबल गलत बना के सारा क्वेश्चन ही गलत कर बैठते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देख लें। इसके जो इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूं, उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें, सो दैट आप खुद प्रैक्टिस करें तो उन्हीं टिप्स को याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें, बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन। इसमें आपको देखो दो वर्ड्स गिवन होंगे। पहले कॉलम में आपको ऐसा नहीं गिवन होगा 10 to 20, 20 to 30, दो वर्ड हो सकते हैं, मोर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो मैं इसे प्रोनाउंस करता हूं मोर देन टाइप टेबल या लेस देन टाइप टेबल। ओके, फिर फिगर गिवन होगी मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 300, या लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 300। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो फिगर लिखी हुई है मोर देन टाइप में, दैट शुड अपीयर एज लोअर लिमिट। मैं यहां लिख देता हूं, जो मोर देन टाइप है, मोर देन टाइप, तो जो फिगर है उसके अंदर फिगर शुड अपीयर एज लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, लोअर लिमिट। अभी मैं बताता हूं कैसे। और एक और अभी क्वेश्चन लेंगे जिसमें कहेंगे लेस देन टाइप, तो उसमें जो फिगर गिवन है दैट फिगर शुड अपीयर एज अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास। ये बात याद रखना, अभी बताता हूं कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट क्वेश्चन समझ आ जाए। अब ये मोर देन टाइप टेबल है, फिगर ये लिखी हुई है। मैं आपको ये कह रहा हूं मोर देन टाइप में जो ये फिगर लिखी हुई है, ये किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में अपीयर होनी चाहिए, अपर में नहीं। देखिए अब कैसे होगा। आपको ये डाटा गिवन है, आप ये समझ लें डाटा है क्या, मैं बता दूं। ये डाटा है कि एक फैक्ट्री के अंदर 150 वर्कर्स हैं और उनके वेजेस 80 रुपीज, 90 रुपीज पर डे, 40 पर डे, या लेटर से 100 पर डे डाटा दे रखा है आपको। तो डाटा को आप पढ़ोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा कि जिनके वेजेस इन रुपीज पर डे, आप ये मानो रुपीज पर डे, जिनके 150 से ज्यादा है, कोई भी नहीं है ऐसा, दैट इज पर डे वेज 150 से ज्यादा है ही नहीं। लास्ट को अगर पढ़ोगे मोर देन 80, तो सारे 150 वर्कर्स ही हैं, इसका मतलब सभी की सैलरी 80 रुपए से ज्यादा है, 80 रुपीज से ज्यादा है। करेक्ट। तो देखिए टेबल्स को कैसे कन्वर्ट करनी है। आपने कहा 80 रुपीज से ज्यादा तो सारे ही 150 वर्कर, बट 90 से ज्यादा वाले 141 हैं। इसका मतलब इनका डिफरेंस है ना, वो 80 और 90 के बीच वाला है। फिर रिपीट कर दूं, वेजेस मोर देन 80 सभी के हैं, बट मोर देन 90 141 के हैं। इसका मतलब 80 to 90 इनका डिफरेंस है। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया 80 to 90 इनका डिफरेंस। अब जैसे 80 to 90 इनका डिफरेंस है, ऐसे इनके बीच में आओगे 90 to 100, तो उनका डिफरेंस 17। आपको इनमें से लेस करोगे ना, 17 आ जाएगा। इसमें से लेस करोगे 19। ये आगे टेबल बनी हुई है, मैंने आपको दो बना के बता दिए। आपने क्या करना है, ये अब देखो, अभी मैंने आपको कहा था कि मोर देन टाइप है, फिगर 80 है, 80 इज अपीयरिंग एज लोअर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट होती है और इधर जो फिगर लिखी है वो अपर क्लास लिमिट होती है। आपको दो समझा दिए कि 80 to 90 कैसे आया, 90 to 100 कैसे आया। आप इसी प्रोसेस से उल्टे ऊपर तक पहुंच जाओ तो आप ये फाइंड करोगे कि ओवर 150, या तो इसे लिखो ओवर 150 या लिखो 150 to 160, वो है ही नहीं, क्योंकि सभी के वेजेस मैक्सिमम 150 तक हैं, तो ये जीरो आ गया। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि यही सीएफ मान ले क्या, ये बिल्कुल गलत है। आपने जो फिगर बनाई है ना फ्रीक्वेंसी की, इस फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। आप इसे ऐसा नहीं कि उल्टा करके, मान लो लेस देन टाइप आपको उल्टा लिख दें, नो, ना ये है ना लेस देन टाइप में उल्टा करके है। आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी, यह समझ के
कि मोर देन है या लेस देन है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कैसे बनेगी, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनेगी, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा सेम समझ आ जाएगा। अब ये आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स, इनफैक्ट ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मेथड फिर वही है, 9 प्लस 17 26, 26 प्लस 19 45 प्लस 45 90। ये जैसे लास्ट दो क्वेश्चन में किया है ये वैसे ही कर दिया। फिर एक याद रखना, सीएफ टेबल की लास्ट फिगर आपके ग्रैंड टोटल से सिग्मा एफ से मैच करनी चाहिए, और सिग्मा एफ 150 पहले है उनसे मैच भी कर रही है। अब इसके अंदर आता है कि आपने मीडियन क्लास कैसे करनी है। तो मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने का मेथड पहले क्वेश्चन जैसा ही है, n है 150, n/2 हो गया 75। आप अपना पेन यहां पर रखें और यहां से डाउन उतरना शुरू कर दें, जहां भी फिगर 75 को क्रॉस कर जाए, यहां तक नहीं करी, यहां 75 क्रॉस हो गया, इसे हाईलाइट कर दें एंड कॉल इट एज मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की लोअर क्लास लिमिट 110 ये पता है, n/2 ये पता है, f मींस इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 45 ये पता है, cf मींस इससे पहले की ये 45 ये यहां पता है, क्लास इंटरवल 10 का है, सेम फार्मूला जो पिछले दो क्वेश्चन में प्लेस किया, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कैलकुलेशन। टाइम सेव करने के लिए मैंने ये भी कर दिया, जस्ट फॉर रिवीजन से ये बता दूं कि मोर देन टाइप में जो फिगर दे रखी है दैट शुड अपीयर एज अ लोअर क्लास लिमिट ऑफ दैट क्लास। आपको एक एग्जांपल से समझा दिया, इसने कहा है मोर देन 80, तो मैं जो टेबल बनाऊंगा यहां पर 80 यहां नहीं आना चाहिए, 80 यहां आना चाहिए, तो 80 to 90 की पहली क्लास बनी सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे 90 to 100 बनेगी सब्ट्रैक्ट करके, एंड सो ऑन। तो अगर ये समझ आ गया तो एक टाइप आपकी और रह गई, और इसके बाद आपको आई डोंट थिंक कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, और ये 101% है कि मीडियन का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आइदर 3 मार्क्स और इन 5 मार्क्स। तो आप इसे लर्न कर लें। अभी मैं आपको लास्ट टाइप इसकी कवर करवा देता हूं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है, मैंने उसके टॉप पे जो लाइंस लिखी हैं वो यहां पर कॉपी नहीं की, बता दूं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस में मिलाकर 378 स्टूडेंट्स हैं, और उनके मैथ्स के 100 मार्क्स के टेस्ट में स्कोर्स का डाटा आपको दे रखा है। आपको बताना है कि मीडियन कितना है इस डाटा का। तो आप इसको इस तरह से रीड करें जो दे रखा है, मार्क्स लेस देन 10 ऐसे स्टूडेंट है 3, मार्क्स लेस देन 20 15, मार्क्स लेस देन 30 51 एंड सो ऑन, एंड मार्क्स लेस देन 100 ऑब्वियस है पूरी क्लास ही लेस देन 100 है, 100 से ऊपर का है ही नहीं, तो 378 इनफैक्ट n है, आप इसे कह सकते हो n = 378, यहां पता चल जाएगा, ये आपको दे रखा है। अब आपको इसके अंदर पहले तो क्लासेस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि क्लासेस में कन्वर्ट करने के लिए आप पैटर्न समझ लो। लास्ट था मोर देन टाइप, उसमें मैंने बताया था कि मोर देन में लोअर लिमिट अपीयर होती है, ये है लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप में अपर लिमिट अपीयर होगी। जैसे मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि मार्क्स लेस देन 10 3 है, इट मींस 0 to 10 3 है। तो आप ये देखें जो फिगर यहां लिखी हुई है ये इस क्लास की अपर लिमिट पे अपीयर हुई। अगर ये कहें लेस देन 20 15 है, बट इनमें से 3 तो स्टूडेंट वो हैं जो लेस देन 10 थे, मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका मतलब बाकी बच्चे इनके बीच में 12 वो 10 और 20 मार्क्स के बीच में हैं। फिर समझ लें आप इसको, जब मैं कहूं लेस देन 30 51 है, बट लेस देन 20 वाली इसमें से मैं लेस कर दूं तो व्हाट आई विल गेट नेक्स्ट फिगर, तो उसमें से लेस करके फिर ये फिगर आई हुई है। तो आपने सक्सेसिवली लेस करना है। ये है फ्रीक्वेंसी टेबल और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ऑब्वियसली से कॉपी कर दिया, ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो क्लासेस को सही कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता दिया कि लेस देन में अपर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट, और फ्रीक्वेंसी टेबल में ऐसा होना चाहिए कि आपको फ्रीक्वेंसीज को बाद में ऐड करना है। तो सीएफ टेबल इससे नहीं, ये तो बनी हुई है, मोर देन में बनी हुई नहीं थी, तो आपने सीएफ टेबल बनाई वहां से। इस सीएफ टेबल को मैंने यहां कॉपी कर दिया क्योंकि ऑब्वियस है फिर ऐड करके आता तो सेम फिगर यहां कॉपी कर सकते हैं, तो मैंने ये फिगर कॉपी कर दी
जो इस कॉलम में दे रखी है। अब इसके अंदर मीडियन फाइंड करने का मेथड फिर वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल n/2 आ गया, ये रहा 189। आपने पेन यहां रखना है, डाउन उतरना है, जहां 189 को क्रॉस हो जाए, यहां तक नहीं हुआ, यहां हो गया, जहां हो जाए कॉल इट एज मीडियन क्लास। और फिर मीडियन क्लास से L इज द लोअर लिमिट 40, n/2 पहले डिफाइन कर दिया, f इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी 97, CF प्रीसीडिंग की टेबल से, CF ये प्रीसीडिंग से 127 और क्लास इंटरवल 10 का है तो ये आ गया। फिर फार्मूला वही है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहां वैल्यूज प्लेस कर दी एंड वी गेट द रिजल्ट। तो आई थिंक इन 4 क्वेश्चन से, और एक आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर डेटा कंटिन्यूअस ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डेटा कंटिन्यूअस। तो आई थिंक मीडियन का अब कोई सा भी क्वेश्चन होगा, यू ऑल विल बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन सक्सेसफुली। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे देना बस, और सभी क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, सो दैट पूरी 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज उन बच्चों को मिल जाए, और मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से जो शेयर कर रहा हूं वो उनका बेनिफिट हर बच्चे को मिल जाए, हर स्टूडेंट को मिल जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको हर टॉपिक इतने इजी वे में समझा दूं कि सो दैट आपके माइंड में डीप सेट हो जाए और आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने सिटी में हाईएस्ट पोजीशन भी स्कोर कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।